स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मनुस्मृति का हम अध्ययन करते आ रहे हैं और आज का ये वीडियो मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करने में अपना अंतिम वीडियो है। कल से अपन एक नए प्रकरण का अध्ययन करेंगे। धर्मार्थ उच्यते श्रेयः कामार्थ धर्म एव च अर्थ एवैव वः श्रेयः स्त्रीवर्गः इति तुष्यति। प्रस्तुत श्लोक में पुरुषार्थ चतुष्टयम के बारे में जो हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं व्यक्ति के जीवन में। तो धर्मार्थ उच्यते श्रेयः, अर्थ और धर्म, धर्म अर्थ, कोई व्यक्ति धर्म को श्रेष्ठ मानता है, कोई व्यक्ति अर्थ को श्रेष्ठ मानता है। काम, कोई व्यक्ति काम को श्रेष्ठ मानता है, कोई अर्थ को श्रेष्ठ, कोई धर्म को श्रेष्ठ। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग स्थिति में इन पुरुषार्थ चतुष्टयम में से किसी एक को श्रेष्ठ मानते हैं। कोई अर्थ, कोई धर्म को, कोई काम अर्थ को, कोई अर्थ को, कोई धर्म को ही अच्छा मानते हैं। परंतु श्रेयः स्त्रीवर्गः इति तु स्थिति, मूल जो बात है वो ये है कि श्रेयः स्त्रीवर्गः इति तु स्थिति, कि ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं इनमें से जो त्रिवर्ग हैं, धर्म अर्थ और काम, ये तीन श्रेष्ठ माने गए हैं और इन तीनों का आचरण करने से ही भला होता है। अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय में से कोई नहीं है कि धर्म श्रेष्ठ है, अर्थ श्रेष्ठ है या काम श्रेष्ठ है, अपितु तीनों ही श्रेष्ठ होते हैं। अगला श्लोक है, आचार्य है ब्रह्मणो मूर्ति, पिता मूर्ति है प्रजापति, माता पृथ्व्या मूर्ति है, भ्राता स्व मूर्ति आत्मन। माता पिता भाई, इनकी श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, जो गुरु होते हैं वो ब्रह्मा के समान होते हैं, ब्रह्मा की मूर्ति सदृश ब्रह्मा के समान होते हैं। पिता है, मूर्ति है प्रजापति, पिता प्रजापति के समान होते हैं। माता पृथ्व्या मूर्ति, माता पृथ्वी के समान होती है। भ्राता स्व मूर्ति आत्मन, और भाई स्वयं अपने ही समान होता है। आचार्य ब्रह्मा के समान होता है। गुरु आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, आचार्य ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा के समान होता है। पिता है मूर्ति प्रजापति, पिता प्रजापति के समान होता है। माता पृथ्वी के समान होती है। भ्रातो स्वमूर्ति आत्मन, और भाई वो स्वयं अपने ही समान होता है। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्यः कर्तुः सतैरपि। महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें माता और पिता की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्यः कर्तुं सतैरपि। माता पितरौ, माता च पिता च, द्वंद्व समास का उदाहरण महत्वपूर्ण है। माता पितरौ, माता च पिता च, अर्थात माता और पिता, संभवे नृणाम, एक संतान की उत्पत्ति में क्लेशम सहेते, जितना कष्ट सहन करते हैं, कि माता और पिता संतान की उत्पत्ति में जितना कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति है, माता पिता संतान को उत्पन्न करने और लालन पालन पोषण करने में जितना कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति है, उसका बदला शक्य कर्तुं वर्षतैरपि, सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। कि माता पिता संतान के उत्पन्न होने से लेकर पालन पोषण तक जितना कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अगला श्लोक है,
तैर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यः च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तैर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्य से सर्वदा, अर्थात माता पिता और आचार्य का सदा ही प्रिय करना चाहिए, हित करते रहना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, माता पिता और गुरु इन तीनों के ही संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, संपूर्ण तप जो हम करना चाहते हैं उनका कोई नहीं, सबसे बड़ा तप यही माना गया है कि माता पिता और गुरु संतुष्ट रहें। तो इस प्रकार हमें इन तीनों का ही प्रिय हित में संलग्न रहना चाहिए और इनके संतुष्ट होने पर संपूर्ण तपों की प्राप्ति मानी गई है। अगला श्लोक है तेषां त्रयाणां शुश्रूषः परमं तपः उच्यते न तैरभेऽभ्युनुगातो धर्मम अन्यम समाचरेत्। तेषां त्रयाणां शुश्रूषां, उन तीनों की सेवा को ही परम तप उच्यते, श्रेष्ठ तप कहा गया है। उन तीनों अर्थात माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु इन तीनों की सेवा को ही श्रेष्ठ तप कहा गया है। माता पिता और गुरु इन तीनों की सेवा को श्रेष्ठ तप कहा गया है। ते ही अनुव्युज्ञातो धर्मम अन्यम समाचरेत्, और उनकी ही आज्ञा लेकर के अन्यम धर्मम समाचरेत्, दूसरे धर्म का पालन करना चाहिए। अगला श्लोक है तय एव ही त्रयो लोकाः तय एव त्रयाश्रमः तय एव ही त्रयो वेदाः एव कहस्त्रयो अग्नयः। प्रस्तुत श्लोक में माता पिता और गुरु की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए पुनः कहा गया है कि तय एव त्रयो लोका, वे तीनों ही तीनों लोक हैं, अर्थात माता पिता और गुरु वे तीनों ही तीनों लोक हैं। त्रय आश्रमा, वे तीनों ही तीनों आश्रम हैं, और वे तीनों ही वेद हैं, वे तीनों ही अग्नि हैं। तीनों को ही श्रेष्ठ माना गया है, तीनों को ही तीनों लोक बताया गया है, तीनों ही तीनों आश्रम हैं, तीनों ही वेद, वो आचार्य माता और पिता है, और आचार्य माता पिता तीनों ही अग्नि हैं। अगला श्लोक है पिता वे ही गार्हपत्यो अग्निर्माता दक्षिण स्मृत है गुरु आहवानीयस्तु साग्निस्त्रेता गरीयसी। पिता तीन प्रकार की अग्नि होती है, गार्हपत्य अग्नि, दाक्षिणात्य अग्नि, आहवानी अग्नि। पिता है वो गार्हपत्य अग्नि होते हैं, माता को दाक्षिणात्य अग्नि कहते हैं, और गुरु आहवानीयस्तु, गुरु को आहवानी अग्नि कहते हैं। अगला श्लोक है यावतस्त्रयस्ते जीवेयुः तावत् अन्यम न समाचरेत् तेषु एव नित्यं शुश्रूषा कुर्यात् प्रिय हिते रतः है। हाँ, माता पिता के संदर्भ में पुनः इस श्लोक आ गया है कि यावत त्रयस्ते जीवेयुः, जब तक ये तीनों जीवित हो, अर्थात माता पिता और गुरु जब तक ये जीवित हैं, तावत अन्यम न समाचरेत्, और किसी के प्रति भी कोई आचरण करने की आवश्यकता नहीं है, कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये तीनों जीवित हैं, माता पिता और गुरु, तब तक किसी अन्य धर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। तेषु एव नित्यं शुश्रूषा कुर्यात् प्रिय हिते रतः है, और प्रतिदिन उनकी ही सेवा और प्रिय में रत रहना चाहिए, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आज की इस कक्षा में जो हम मनुस्मृति का अध्ययन करते आ रहे हैं पूर्ण हो चुकी है। कल से हम अन्य प्रकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।